दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है यही प्रसंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बार ऋषि दुर्वासा जी द्वारका नगरी के पास जंगल में कुछ समय के लिए रुके। द्वारका वासियों को पता चला कि दुर्वासा जी अपनी नगरी के पास आए हैं। वे त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, सिद्धि युक्त ऋषि हैं। द्वारकावासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं मानते थे। श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न सहित कई यादवों ने योजना बनाई कि सुना है दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी हैं, मन की बात भी बता देते हैं, अंतर्यामी है। उनकी परीक्षा लेते हैं। यह विचार करके प्रद्युम्न को गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाकर 10-12 व्यक्ति साथ चले। एक व्यक्ति को उसका पति बना दिया। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषि जी, इस स्त्री पर परमात्मा की कृपा बहुत दिनों बाद हुई है। इसको गर्भ रहा है, यह इसका पति है। ये दोनों उतावले हैं कि हमें पता चले गर्भ में लड़का है या लड़की। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया बताइए। उन्होंने प्रद्युम्न के पेट पर एक छोटी कड़ाई बांध रखी थी। उसके ऊपर रुई का लोगड़ तथा पुराने वस्त्र बांधकर गर्भ बना रखा था। ऊपर स्त्री वस्त्र पहना रखे थे। ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि ये मेरा मजाक करने आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। इतना कहकर क्रोधित हो गए। सर्व व्यक्ति वहां से खिसक गए। नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई कि ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादवों का नाश होगा। उनको विश्वास था कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण हैं। दुर्वासा के श्राप का प्रभाव हम पर नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ बुद्धिमान यादव इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा ऋषि दुर्वासा से किया बालकों का मजाक तथा ऋषि द्वारा दिए गए श्राप का वृत्तांत बताया। सर्व बालता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कुछ देर सोचकर कहा कि उन बच्चों को साथ लेकर दुर्वासा जी के पास जाओ और क्षमा याचना करो। दुर्वासा के पास गए, क्षमा याचना की, परंतु दुर्वासा ने कहा कि जो मैंने बोल दिया वह वापस नहीं हो सकता। सर्व व्यक्ति फिर से श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सर्व बात बताई। द्वारका में भोजन भी नहीं बना। सर्व नगरी चिंता में डूब गई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता किस बात की, जो वस्तु गर्भ रूप में प्रयोग की थी उन्हीं से तो हमारा विनाश होना बताया है। ऐसा करो, कपड़ों तथा रुई को जलाकर तथा लोहे की कड़ाई को पत्थर पर घिसकर प्रभात क्षेत्र यमुना नदी के किनारे एक स्थान का नाम है, मैं यमुना नदी में डाल दो। वहीं बैठकर घिसाओ। वही चूरा दरिया में डाल दो। वहीं पर राख पानी में डाल दो। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब गर्भ की वस्तुएं ही नहीं रहेंगी तो हमारा नाश कैसे होगा। यह बात द्वारका वासियों को अच्छी लगी और अपने को संकट मुक्त माना। श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार सब किया गया। कड़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया। उसको वैसे ही गंगा नदी में फेंक दिया।
वह एक मछली ने चमकीला खाद्य पदार्थ जानकर खा लिया। उस मछली को बलिया नामक भील ने पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उससे निकली धातु का जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में विषयुक्त करवा कर लगवा लिया। उसे सुरक्षित रख लिया। जो कढ़ाई का लोहे का चूरा पानी में डाला था वह लंबे सरखंडे जैसे घास के रूप में यमुना नदी के किनारे पर उग गया। कुछ समय उपरांत द्वारका नगरी में उपद्रव मचने लगा। छोटी सी बात पर एक दूसरे का कत्ल करने लगे। आपस में बैर विरोध बढ़ गया। नगर के लोगों की यह दशा देखकर नगरी के गणमान्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जो कुछ भी नगरी में हो रहा था बताया और कारण तथा समाधान श्री कृष्ण जी से जानने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि श्री कृष्ण जी यादव तथा पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। संकट का निवारण गुरुदेव से ही कराया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बताया कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फल रहा है। समाधान है कि सर्व नर यादव चाहे आज का जन्मा भी लड़का क्यों ना हो, सब प्रभास क्षेत्र में जहां पर उस कढ़ाई का चूर्ण डाला था जाकर यमुना में स्नान करो, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। सर्व द्वारका वासियों ने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया। सर्व नर यादव प्रभास क्षेत्र में श्राप मुक्त होने के उद्देश्य से स्नान करने के लिए चले गए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सर्व यादव समूह बनाकर इकट्ठे हो गए। पहले स्नान किया कि श्राप मुक्त होने के पश्चात हो सकता है कि आपसी मनमुटाव दूर हो जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले सबने स्नान किया, फिर आपस में गाली गलौज शुरू हुआ। फिर उस घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। जो घास सरकंडे लोहे की कढ़ाई के चूर्ण से उगा था वह तलवार जैसा कार्य करने लगा। सरकंडे को मारते ही सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगा। इस प्रकार सर्व यादव आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ 100, 200, 400 शेष रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण जी भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने भी उस घास को उखाड़ा, उसके लोहे के मूसल बन गए। शेष बचे अपने कुल के व्यक्तियों को स्वयं श्री कृष्ण जी ने मौत के घाट उतारा। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में देवयुग से वह बलिया नामक भील, जिसने लोहे की कढ़ाई के कड़े का विषाक्त तीर बनवाया था, उसी तीर को लेकर शिकार की खोज में उस स्थान पर आ गया जहां पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दाएं पैर के तलवे में पद्म बना था। उसमें 100 वाट के बल्ब जैसी चमक थी। वृक्ष की झुरमुट नीचे तक लटकी थी। उनके बीच में पद्म की चमक स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। बलिया भील ने सोचा कि यह हिरण की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए तीर चला दिया हिरण को मारने के उद्देश्य से। जब तीर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मर गया रे, मर गया। बलिया भील को आभास हुआ कि तीर किसी व्यक्ति को लग गया। दौड़कर आया तो देखा द्वारकाधीश मारे दर्द के तड़प रहे थे। बलिया ने कहा कि हे महाराज, मुझसे धोखे से तीर लग गया। आपके पैर की चमक को मैंने हिरण की आंख जानकर तीर मार दिया।
मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो महाराज। श्री कृष्ण ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई है। वह तेरा और मेरा पिछले जन्म का लेन देन है, वह मैंने चुका दिया है। तू त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र पुत्र दशरथ था। मैंने भी तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था। वह अदला बदला पूरा किया है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सर्व यादव कुल का नाश हुआ। जो वर्तमान में यादव हैं, ये वो हैं जो उस समय माताओं के गर्भ में थे, बाद में उत्पन्न हुए थे। सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीब दुर्वासा कौपे तहाँ, समझ न आई नीच, 56 कोट यादव कटे, मचे रुधर की कीच। दुर्वासा ने बच्चों के मजाक को इतनी गंभीरता से लिया कि उनके कुल का नाश करने का श्राप दे दिया। उस नीच दुर्वासा ने यह भी नहीं सोचा कि क्या अनर्थ हो जाएगा। बात कुछ भी नहीं थी। दुर्वासा नीच ऋषि ने इतना जुल्म कर दिया कि 56 करोड़ यादव कटकर मर गए और रक्त के बहने से कीचड़ बन गया।